तो यहाँ पे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे बोला निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखना है। तो अपने को फार्मूला पता है, a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला हमने बताया था, ए क्यू प्लस बी क्यू, और प्लस में 3 एक बार a का स्क्वायर b करना है और फिर प्लस में एक बार b का स्क्वायर करना है। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस में रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर ये माइनस होता तो यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू और यहाँ पर माइनस 3a स्क्वायर बी, लेकिन लास्ट में 3ab स्क्वायर होता है। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे ही यूज़ करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है 3a प्लस 4b का क्यूब। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है उसी पे हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो 4b का क्यूब है, इसका फार्मूला होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसके बराबर में जो फार्मूला होगा ए क्यू, तो एक क्यू बोले तो 3a का क्यूब होगा। ठीक है, प्लस बी क्यू, तो बी क्यू में 4b है तो इसका क्यूब होगा 4b का क्यूब, और प्लस में 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर, फिर इंटू में b होता है, तो b कितना है 4b, तो 4b। उसके बाद प्लस 3a, ए की जगह पे 3a है और b कितना है 4b, तो इसमें b का स्क्वायर होता है, तो b का स्क्वायर। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम b का स्क्वायर होता है। अब इसको देखें 3 का क्यूब करेंगे तो 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 3 9 27 होगा, और a का क्यूब a क्यूब ही रहेगा, प्लस 4 का क्यूब करेंगे 4 चौ 16 और 16 चौ 64 होगा, और b का क्यूब रहेगा। ठीक है, नहीं 4 को 3 बार गुना करना है तो 4 चौ 16 16 चौ 64 आएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 होगा, और 9 गुना 3 9 27, और 27 से 4 बार गुना करेंगे तो 27 से 4 बार गुना करेंगे 7 चौ 28, बाकी में तो 4 दूनी 8 और 2 10, 108 आएगा। ठीक है, तो इसको आप अपने तरीके से कर ले, 3 3 9 और 9 चौ 36, और 6 से 3 में गुना करेंगे 36 में 3 से तो 108 आएगा, और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, और फिर b है तो b। ठीक है, ये मतलब अंक में सब में आपस में गुना करेंगे 108, a स्क्वायर हो गया, ये तो 3 3 9 हो गया, 9 3 27 और 27 चो ये 108 हुआ, a का स्क्वायर और फिर b आपस में गुना होकर ऐसा होगा। फिर प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौ 16, और यहाँ पे 3 है, 3 3 9 और 16, तो 16 और 9 में गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 चौ 16 हो गया, और 9 में गुना करेंगे 9 छक्का 54 होता है, बाकी में 5, और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 144। तो ये गुना करने पर 144 आया, और a है और b का स्क्वायर है। तो ये हमारा विस्तारित रूप इसका आया। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आंसर में ये पद इधर और ये पद इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से देखें। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये तो हमारा ए क्यू और a माइनस बी का होल क्यू का है, तो इसका फार्मूला होता है ए क्यू मतलब कि 5p का क्यूब, और माइनस बी क्यू मतलब 3q का क्यूब, और उसके बाद माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर मतलब 5p का स्क्वायर, और b के जगह पे 3 क्यूब है। फिर यहाँ पे लास्ट में प्लस होता है 3a कितना है 5p, और इंटू b का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिखा। उसके बाद 5 का क्यूब करेंगे तो पापा चे 25 होता है, जैसे 5 को 3 बार गुना करेंगे तो पापा चे 25 होता है, और 25 गुना फिर 5 करेंगे तो 125 आएगा। ठीक है, पापा चे 25 15 10 और 2 12, तो ये तो क्यूब करने आता ही होगा, तो 125 होगा, 3 बार गुना करेंगे तब, और p का क्यूब तो p का क्यूब रहेगा, माइनस 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 3 3 होती है 27 आएगा, और 27 है और क्यूब है q का, तो q का 3 बार गुना करेंगे q को भी, तो ये q का क्यूब रहेगा, नहीं पावर 3 रहेगा, माइनस यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और यहाँ पे 3 तिया इस दोनों में सभी अंक में आपस में गुना होना है, तो ये तो स्क्वायर होकर 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 9 और 25 में गुना करेंगे, 9 5 45 के 5 बाकियात में 4, 9 दुनिया 18 और 4 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 225 आएगा। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे 225 आएगा, फिर p का स्क्वायर है तो p का स्क्वायर, फिर की है तो q लिख देंगे, फिर आगे प्लस आता है तो 3 इसका स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 और 9 और 9 तिया 27, और 27 5 गुना करेंगे, या फिर 3 तिया 9 इसका स्क्वायर तो 9 आएगा, 9 5 45 और 45 और गुना में 3 करेंगे तो 135 लगभग आएगा। ठीक है, 5 तिया 15 के 5 बाकी में 1 4 तिया 12 1 13, 135 आया, तो 135 होगा, और यहाँ पे p है तो p, और यहाँ पे q का स्क्वायर है तो q। तो ये हमारा विस्तारित रूप में आएगा, पद इधर उधर हो सकता है लेकिन आपका यही रहेगा सेम। चलिए हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर ये है 3p - 1/6 का
क्यूब है, इसका फार्मूला होता है एक क्यू की जगह पे 3p है तो 3p का क्यूब और माइनस बी क्यू मतलब 1/6 है बी की जगह पे, तो बी क्यू होगा, ये ए है और ये बी है, ठीक है, इसका क्यूब। तो एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a², पहले होता है a² माइनस 3a² मतलब कि 3p का स्क्वायर और फिर बी हमारा 1/6 है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में प्लस हो जाता है, ठीक है, प्लस 3ab² होता है। तो ए की जगह पे कितना लिखना है 3p और b² मतलब कि 1/6 का स्क्वायर करना है। उसके बाद हम लोग आगे करते हैं तो 3 3 9 होती है 27 आएगा। p का क्यूब है तो p का क्यूब माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 6 6 का 36, ऐसे 6 बार अगर 3 बार गुना करेंगे तो 6 6 का 36 और गुना फिर 6 तो 6 6 का 36 के 6 बाकियात में 3 दो 6 तिया 18 और 3 अगर जोड़ेंगे तो 18 19 20 21 216 आएगा, ठीक है। 3 लास्ट में नीचे 216 हो गया, फिर माइनस है तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 तिया 27 होगा, तो ये 27 होगा, ऊपर में लिख देते हैं इस प्रकार से 27 और p² है तो p² और नीचे आपका 6 है तो 6 अभी रहने देते हैं। अगला स्टेप में सब जो भी कटे उटेगा उसको काटेंगे और ये प्लस है तो प्लस फिर 3 तिया 9 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना, ये 9p हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, 9p या फिर 3 गुना 3 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, ऐसे भी रहने देते हैं। 9 और p है और इनटू में 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब देखिए इधर 27 का जो है इसको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, माइनस 1/216 इसको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन माइनस इधर देखिए 9 तिया 27 और 2 तिया 6 यानी कि 9/2 और p² तो p² साथ में भी लिख सकते हैं 9p²/2 ऐसा, और ये अलग है तो इसको अलग भी इनटू में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस यहाँ पे 9 चौ 36 होगा तो ये ऊपर में 1 बचा, नीचे में 4 बचा और फिर p बचा, तो ये रहा, या फिर p/4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, पद इधर उधर हो सकता है। तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यही फार्मूला होता है AQ माइनस BQ है, तो AQ मतलब A की जगह पे 4 है और B की जगह पे 3B है, ठीक है। तो AQ माइनस BQ अर्थात 3B का क्यूब और उसके बाद माइनस 3a² भी होता है, तो 3a² मतलब 4a का स्क्वायर, फिर B है मतलब कि 3B, फिर यहाँ पे लास्ट में प्लस हो जाता है तो प्लस 3a और B का स्क्वायर यहाँ पे होता है ना, तो 3B का स्क्वायर। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, ठीक है, 4 को 3 बार गुना करेंगे 4 चौ 16 16 64 आएगा, और a का क्यूब मतलब a को 3 बार गुना करेंगे तो a का पावर 3 रहेगा, माइनस 3 को 3 बार गुना करेंगे 3 3 9 होती है 27 और b का पावर 3 ही रहेगा, और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौ 16 आता है और यहाँ पे 9 आता है, ठीक है। ये आपस में इसमें गुना करेंगे 3 3 9 और स्क्वायर 16 है, तो 9 गुना अगर 16 करेंगे तो 9 छक्का 54 और 9 और 9 इकाई 9 और बाकियत में 5 9 5 14 144, तो ये मिलाकर 144 आता है, a² है और b का b प्लस 3 का स्क्वायर तो 9 आएगा और यहाँ पे 4 तिया 12 है, ठीक है। 9 चौ 36 और 36 तिया गुना ऐसा कर सकते हैं, 3 तिया 9 और 9 चौ 36 और 36 गुना 3 तो 6 तिया 18 3 3 9 1 10 108 आता है, तो 108 और यहाँ पे a है तो a और b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर, तो ये आपका चौथा का आंसर होगा। पद इधर उधर हो सकता है बट यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो वीडियो के पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक में से जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।